पानीपत स्थित युद्ध स्मारक काला आम पर आज 264वां शौर्य दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस शौर्य दिवस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा समेत दोनों प्रदेशों के रोड मराठा से करीब 5000 लोग शामिल हुए। इस समारोह में महाराष्ट्र से पहुंचे लोगों ने शोभा यात्रा के जरिए अपने युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, सदाशिव भाई और पेशवा समेत अन्य मराठा वीरों की झांकियां निकाली गई। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में मराठों की वीरता का जमकर गुणगान किया और कहा कि अब महाराष्ट्र की सरकार द्वारा हर वर्ष शौर्य दिवस मनाया जाएगा, जिसमें जितनी भी जमीनें अधिग्रहण की जाएंगी उनका पैसा महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को दिया जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार भी आपके साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी और यहाँ पर जिस जमीन का अधिग्रहण करना है, और मुझे बताया, मैं उन किसानों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे प्रदीप जी ने और हम उनके साथियों ने किसानों को यह निवेदन किया कि यहाँ पर आपकी भूमि हमको इस स्मारक के विस्तार के लिए चाहिए। उन किसानों ने उसको हामी भरी, लेकिन उसके पैसे नहीं आ पाए। अब इसका अधिग्रहण महाराष्ट्र की सरकार पैसे देकर करेगी और हम लोग इस भूमि को लेंगे। और साथ साथ यहां पर इस शौर्य भूमि में जिनसे हमने शौर्य का गुण लिया, हमारी धमनियों में जिनका शौर्य दौड़ता है, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी इस भूमि में होनी चाहिए। इसके लिए भी हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूर्ण रूप से उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं, अगले शौर्य दिवस पर हम हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आपकी ओर से निमंत्रण देंगे और उन्हें ये निवेदन करेंगे कि सैनी जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। और मुझे विश्वास है कि हम उनको जब निवेदन करेंगे तो अगले कार्यक्रम में वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्योंकि जो हमारा हिंदवी स्वराज्य था, जो हमारे मराठों का ये राज्य था, ये राज्य केवल मराठियों का राज्य नहीं था, ये समूचे हिंदुस्तान में बसने वाले एक एक व्यक्ति का हिंदवी स्वराज्य था। इसीलिए जो हिंदवी स्वराज्य को मानते, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, ऐसा हर व्यक्ति यहाँ पर आने के लिए लालयित ही होगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से हम यहाँ पर उनको निमंत्रित करेंगे। और आज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। की भूमि है, इसीलिए इस भूमि की माटी हमारे लिए पावन है। अरे लोग कहते हैं इस युद्ध में हम हारे, ये युद्ध नहीं था, ये केवल एक मुहिम थी, हम युद्ध नहीं हारे। ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ वॉर एंड देयर इज अ बैटल। आप बैटल हारते हो तो हार नहीं होती है, वॉर हारते हो तो हार होती है। हम युद्ध नहीं हारे, एक मुहिम हारे। मराठे थे, उनकी ताकत थी, फिर वापिस खड़े हुए। हमारे माजी शिंदे ने 10 साल के अंदर यहाँ पर दिल्ली का तख्त फोड़ा और दिल्ली को जीतने का काम किया। और साथ साथ जिन्होंने हमारे इन वीरों को मारा था, उनके ऊपर हमला करके उनको भी तहस नहस करने का काम हमारे मराठों ने किया। और फिर एक बार समूचे उत्तर के ऊपर मराठों ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। ये मराठों की ताकत थी, इसलिए मराठे युद्ध नहीं हारे, वो मुहिम जरूर हारे, लेकिन उसके बाद युद्ध में अगर विजय किसी की हुई तो मराठों की विजय हुई। ये युद्ध हिंदवी साम्राज्य ने ही जीता और हिंदवी साम्राज्य को वापस प्रस्थापित करने का काम हमारे मराठों ने यहां पर किया। इसीलिए ये जो युद्ध भूमि है, ये हम सबके लिए पावन भूमि है। इस भूमि ने एक संदेश हमको दिया। उस समय हमारे मराठों को मदद करने के लिए देश के अन्य राजा भी आ जाते तो शायद अब्दाली यहां से पराजित होकर चला जाता।
वैसे तो अब्दाली भले ही उस मुहिम को जीता हो, लेकिन मन से इतना पराजित हुआ कि वापस मुड़कर भारत की ओर नहीं आ पाया। यहां पर कभी उसने कदम नहीं रखा और उसके बाद भी कदम रखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उस समय भी अगर हम एक होते तो सेफ होते। हम एक नहीं थे, इसलिए सेफ नहीं रहे और हमारे ऊपर इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने राज किया क्योंकि हम खंडित थे। आज हमारे भारत में पानीपत की लड़ाई के बाद हमको यही सीखना होगा। हमको जाति, प्रांत, भाषा के भेद भुलाकर हम समूचे हिंदुस्तानी एक हैं, हम सारे भारतीय एक हैं। इस प्रकार की भूमिका को रखते हुए देश का दुश्मन कौन है इसको समझते हुए अगर हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का नारा दिया है, जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को हम एक कर पाएंगे, उस स्वप्न को हम पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन फिर एक बार अगर हम लोग नापाक इरादों से हमारे देश में काम करने वाली ताकतें जो इस देश को खंड खंड में खंडित करना चाहती है, जन जन को विखंडित करना चाहती है, इस प्रकार की इस सारी मनसूबों को अगर हम लोग उसके सामने हार जाते हैं तो युद्ध में भी हारेंगे और हमारा देश भी खंडित होगा। अरे हमने तो सपना देखा है उस अखंड भारत का, जिस भारत में हम लोगों ने पाकिस्तान को भी देखा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी देखा है। ये हमारा सपना है जिसको हमें पूरा करना है। देवेंद्र फडणवीस ने शौर्य दिवस समारोह में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए पानीपत के तीसरे युद्ध की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि इस पावन भूमि पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगनी चाहिए, जिसके लिए वह भारत सरकार से मांग भी करेंगे। वहीं इस दौरान फडणवीस ने यह भी कहा कि अगले शौर्य दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी निमंत्रण दिया जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।